नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है कल का ही वीडियो का एक दूसरा पार्ट है। तो कल के वीडियो में इस प्लॉट को हम एक हिस्सा उत्तर, एक हिस्सा दक्षिण और एक हिस्सा बीच में करके बंटवारा किए थे, और आज के पार्ट में हम बंटवारा करेंगे जो एक हिस्सा पूरब, एक हिस्सा बीच में और एक हिस्सा पश्चिम। यानी ये एक तरह से बंटवारा का वीडियो का सीक्वल है। तो इस वीडियो सबको जो ये देख रहे हैं, ये प्लॉट जो है इसका हर मेर अलग अलग है। तो इस तरह का प्लॉट का बंटवारा अगर आप लोग सीख जाते हैं तो बंटवारा में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो देखें, वीडियो को अंत तक देखें, ताकि इस वीडियो में जो भी बताया जाए वो आप सबको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो इसमें उस वीडियो का हम रकबा निकाले थे जो 61,073 वर्ग फीट कुल जमीन था। ठीक है। अब इस प्लॉट को चूंकि 3 भाग में बांटना है तो इसका एक हिस्सा हम निकाल लेते हैं। एक हिस्सा बराबर हो जाएगा आपका जो कुल रकबा है, यानी 61,073 इसका कुल रकबा है। इसको हमको 3 पार्ट में बांट देना है, 3 से भाग देना है। मतलब क्या, आप जिस प्लॉट को बंटवारा कर रहे हैं और उसको आपको जितने पार्ट में, जितने भाग में बांटना है, उसका कुल रकबा जितना हो, कुल रकबा में आपको जितने पार्ट से भाग देना है, जितने पार्ट में बंटवारा करना है, उससे अगर भाग दे दीजिएगा तो आपका हिस्सा निकल जाएगा। जैसे 61,073 इसका कुल रकबा है। ठीक है। अब इसको हमको 3 पार्ट में बांटना है, तो 3 पार्ट में बांट दिए, भाग दे दिए, तो ये 20,357 करके एक हिस्सा निकल गया। 20,357 वर्ग फीट एक हिस्सा निकल गया। अब हम 3 प्लॉट को 3 पार्ट में बांटना है, तो 3 इसमें हम एक लाइन ले लेते हैं जो ये 3 पार्ट का बांटना है। तो इसमें हम छोटा बड़ा इसके लिए किए हैं क्योंकि आप लोग देखिएगा तो जैसे प्लॉट का जो पुबरिया में है वो ज्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आ रहा है तो दूरी कम होते जा रहा है। तो 3 पार्ट में हमको बांटना है, तो 1 2 3 पार्ट हम ले लिए। अब हिस्सा रकबा कितना है? 20,357 वर्ग फीट एक प्लॉट का। हमको एक प्लॉट का जो रकबा आएगा वो हमको 20,357 वर्ग फीट निकालना है। तो अब देखिए, इसमें हमको एक ही मेर ये पता है, आपको पूरब की तरफ का मेर पता है और पश्चिम से हमको मालूम नहीं है कितना आएगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये मालूम नहीं है। तो सबसे पहले एक हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जो आप लोग ऐसा कीजिएगा। जो हिस्सा रकबा कितना है? 20,357। 20,357। ठीक है। इतना कुल रकबा। इसमें जो मेर हमको पता है, यानी पूरब का मेर खाली पता है जो 191 फीट है, तो जो मेर पता है उससे हमको उतना में भाग दे देना है। ठीक है। तो 191 से हम भाग दे देते हैं। तो 20,357 भागा 151। अब ये आ गया 106.58। ठीक है, फीट हुआ। इसको अगर हम लोग इंच फीट में आनेंगे तो 106 फीट, और 0.58 है तो भागा 0.0833 कर देंगे तो ये 7 इंच के बराबर हो गया। ठीक। अगर हम दोनों में 107 फीट करके लेंगे तो इतना रकबा हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है? जो ये 191 है तो ये भी 191 होना चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो जैसे जैसे प्लॉट हमारा दक्षिण की तरफ आ रहा है, पश्चिम की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे दूरी कमते जा रहा है। तो इसका एक हम अलग उपाय लगाएंगे। इसको 106 फीट 7 इंच हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। ये हमारा औसत जो आया है वो है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा, वीडियो को समझिएगा तो सब कुछ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब ये दोनों पूरब और पश्चिम का पहले हम अंतर निकालेंगे बीच का दूरी निकालने के लिए। तो 191 फीट है पूरब, और पश्चिम है कितना? 123 फीट। तो इसमें हम इसको माइनस कर लेते हैं, यानी इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो 11 में से 3 गया 8, ये बचा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 68 फीट हुआ। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। जो 191 माइनस 123 यानी 68 फीट हुआ। ठीक है। तब इसको हम एक
एक एक नियम पे निकालते हैं, जो ऊपर से ही ले लेते हैं। 394 फीट 6 इंच में अंतर है 68 फीट। ठीक है, तो इसीलिए एक फीट में अंतर कितना हो जाएगा? 68/394.5। ठीक, एक एक नियम का हिसाब आप लोग सब जानते होंगे। तो 68/394.5 यानी 0.172 लिख लेते हैं। एक यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर लेते हैं, जो एक फीट में अंतर है कितना? 0.723, 0.172 इतना हम लिख लिए। ठीक है, अब देखिए हमको अंतर कितने में निकालना है? 170 फीट 106 फीट 7 इंची में। ठीक है, तो इसको हम मोटा मोटी एवरेज तौर 106 गुने 106.7 ही कर लेते हैं, यानी 18.39 का अंतर आया। 18.39। ठीक है, एक फीट में इतना है, तो इतना में इससे गुना कर दे तो इतना निकल गया, 18 फीट 39 इंची। ठीक है, तो अब 39 को 0.39 गुने भागा 0.0833, यानी मान लीजिए ये 18 फीट 4 इंची हुआ। ठीक है, अब क्या करना है? जो 191, जैसे जैसे दूरी हमारा पूरब की तरफ आएगा, पश्चिम की तरफ आएगा, वैसे वैसे दूरी कम रहे। तो 191 फीट में हम क्या करेंगे? इसको राउंड फिगर हम 3 ही लेते हैं, ताकि आप लोग को हिसाब करने में अच्छा हो, या 4 ही लेके चलते हैं। जो 18 फीट 4 इंची घटा लेंगे तो ये बचा 8। ठीक है, 8 बचा, और ये हो गया आपको एक हाथ से लिए थे, तो 10 में से 2 घटा ही लीजिए। 191 माइनस 18 यानी 172, ये बचा 8, 8 में से गया 7, यानी ये बच गया 172 फीट 8 इंची। तो यहाँ पे हम इसका दूरी हम देंगे 172 फीट 8 इंची। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली तरीका समझते जाइए, आप लोग को सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। यही देखिए, अगर हम स्पोर्ट पे रहते, फील्ड पे रहते, तो सीधा 106 फीट 7 इंची नापते, 106 फीट 7 इंची नापते और बीच का दूरी हम क्लियर ले लेते, तो हमको एवरेज पता चल जाता। लेकिन हम तो ऑन बोर्ड है, इसके लिए इतना प्रक्रिया करना पड़ रहा है। अब फर्स्ट पार्ट का हम एक एवरेज रकबा निकाल के देखते हैं। तो पूरब हो गया आपका 191 फीट। ठीक है, और पश्चिम हो गया 172 फीट 8 इंची। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 इंची 2 1 3 9 7 16 2 1 3 363 फीट 8 इंची हुआ ना। 191 प्लस 172 363 फीट 8 इंची। अब इसको अगर हमको आधा करना है, तो 363 में हम पहले 2 से भाग दे देंगे, तो होगा 181 फीट। ठीक है, इस चीज को भी गौर से समझ लीजिए। 181 फीट हुआ। अब 181 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे, तो 181 गुने 2 362 हुआ, इसमें से 1 फीट अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो और इधर है इंच में, तो 1 फीट को अगर हम इंच में बदलेंगे तो 12 इंच हो जाएगा, और ये 8 इंच है, तो 12 8 20 इंच, 20 इंच को आधा कीजिएगा तो 10 इंच हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, अब 181 प्लस 10 इंच को अगर हमको अंक में लाना है, तो 10 गुने 0.0833 से गुना कर देंगे। ठीक, तो 10 गुने 0.0833 यानी ये 83 हो गया। क्लियर है? इतना एवरेज हमको आया। अब मान लीजिए, देखिए अब हमको कुल रकबा कितना निकालना है? 20,357। 20,357, इसमें एवरेज रकबा कितना है? 181.83। ठीक, तो इससे हम भाग दे देते हैं। तो 20,357 भागा 181.83 यानी 112 फीट का रेंज आया।
ठीक है, पहले निकाले थे तो 106 फीट आया था, अब कितना हो गया 112। अब देखिए 112 फीट में अगर हमको अंतर निकालना है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 फीट का अंतर हम इतना निकालने थे ना 0.1723, तो ये तो चेंज हो गया। 112 गुने 0.1723 यानी 19.25 फीट, 19 फीट 4 इंची का लगभग कितना अंतर आ गया 19.29। अब इसको हम अगर फीट इंच में बदलेंगे तो 19.0.29 भागा 0.0833 यानी 3 इंची, हम बोले 3.5 इंची हुआ 19 फीट 3 इंची। अब देखिए दूरी तो चेंज हो जाएगा, तो 191 फीट में हम 19 फीट 3 इंची घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, ये बचा 0, 10 में से 9 गया 1, ये बचा 8, 8 में से 7 गए 171 फीट 9 इंची ये दूरी आया। तो अब इसको हम लोग चेंज करके यहाँ पे ले लेंगे 171 फीट 9 इंची। ठीक है, अब इस हिसाब से हमको बंटवारा करना है, क्योंकि वही हम बोले थे जो अगर बोर्ड पे फील्ड पे रहते तो इतना हमको प्रक्रिया नहीं करना पड़ता, सीधा एक ही बार में हम एवरेज दूरी निकाल लेते। तो ये हो गया आपको 171 फीट 9 इंची, इसको जोड़ दीजिए अब 9 इंची, 1 1 2, 9 7 16 और 1 1 2 1 3, 362 फीट 9 इंची हुआ। 191 प्लस 171 बराबर 362 फीट 9 इंची। 362 फीट 9 इंची को अगर आधा कीजिएगा तो 362 का हो गया 181 फीट और 9 इंच का हो जाएगा 4.5 इंच। अब इसको अंक में ले आइए तो 181 गुने 4.5 गुने 0.0833 यानी 37 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, जो कुल रकबा हमारा कितना है 20,357, तो 20,357 भागा 181.37, तो 20,357 भागा 181.37 यानी 112 फीट 3 इंची करके आया। ठीक है, अब आप लोग गौर से देखिएगा तो ऊपर वाला मेर थोड़ा ज्यादा है, नीचे वाला थोड़ा कम है। ठीक है, हमको एवरेज लेना है कितना 112 फीट 3 इंची, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 113 फीट 3 इंची, और चूंकि 1 फीट यहाँ पे ज्यादा लिए हैं तो इसको हम लोग ले लेते हैं 1 फीट यहाँ पे कम 111 फीट। तब क्या होगा, जो अंतिम का जो मेर होगा हमको सीधा ही होगा। अब इसका एवरेज भी निकाल लीजिए, तो उत्तर हो जाएगा आपको कितना 113 फीट 3 इंची और दक्षिण हो गया 111 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 इंची 3 1 4 और हो गया 1 1 2 और 2 224 फीट 3 इंची, 224 फीट 3 इंची, इसको हम लोग 6 इंची ले लेते हैं, 113 फीट 6 इंची, तब जाके मैच कर जाएगा। ठीक है, 113 फीट 24 फीट 6 इंची और ये हो गया 6 इंची, इसको आधा कीजिएगा तो 112 फीट 3 इंची हो गया। ठीक है, एवरेज हमको 112 फीट 3 इंची चाहिए था और वो हो भी गया। ठीक है, तो इसको अब अंक में लाइएगा तो 112.25, अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 112.25 गुने 181.37 यानी 20,358 हमारा फर्स्ट पार्ट आया। 20,358 वर्ग फीट। ठीक है, तो अब ये जो हो गया ये दूरी हो गया कितना, इसका जो रकबा हो गया 20,358, हम यहाँ पे लिख के इसको घेर देते हैं। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑन बोर्ड क्या होता है, जो हिसाब किताब में थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, और फील्ड में क्या था जो भाई एक ही बार जितना आया उतना नापी करते, फिर बीच का दूरी नापी करते, एवरेज निकल गया, फिर निकाल के जहां दूरी जाता वहां से हम निकाल लेते।
क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको दूसरा हिस्सा निकालना है, दूसरा हिस्सा निकालना है ना। तो दूसरा यानी एक ही हिस्सा, मान लीजिए 20,357 ही हमको निकालना है, या दूसरा, दोनों एक ही होता है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, एक में हमको पता है 171.9 फीट है, कुल रकबा हमको चाहिए 20,357। तो 20,357 में 171.75, चूंकि 9 इंच है ना, तो 75 होगा, इससे हमको इसमें भाग दे देना है। ये वाले सभी इसका दूरी, हमको इसका रकबा निकालना है। तो 20,357 भागा 171.75 यानी 118 फीट 6 इंची हुआ। अब 118 फीट 6 इंची में अंतर कितना आएगा ये हम निकाल लेते हैं। तो इसका 1 फीट का अंतर इतना था, तो 118.5 गुने 0.1723, 0.1723 यानी 20.41 आया। ठीक है, 20.41 आया। अब 4 को हम क्या करेंगे, जो इंच में बदल लेंगे, तो भागा 0.0833 यानी 4.5 इंची करके आया। तो ये हो गया आपको 20 फीट 5 इंची, 20 फीट 5 इंच आया। तो अब 171 फीट 9 इंची में हम 20 फीट 5 इंची घटा लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दूरी हमारा पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी कमते जा रहा है। तो 9 में से 5 गया 4 इंच, बचा 1, 7 में से 2 गया 5 गया 2, और ये बचा 1, 151 फीट 4 इंची। तो अब हम यहाँ पे इसका दूरी ले लेते हैं 151 फीट 4 इंची। ठीक है, ये आपका हो गया 151 फीट 4 इंची। अब इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। अब इसका पूरब है हमको, ये हमारा 171 फीट 9 इंची सेकंड पार्ट का, तो पूरब हो गया 171 फीट 9 इंची, और पश्चिम हो गया 151 फीट 4 इंची। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 4 13 का हो गया 1, ठीक, और ये 1 1 2 1 3 7 5 12 और 1 1 2, 223 फीट 1 इंची। एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो 171 प्लस 151 322, 323 फीट हुआ। 323 को अगर हम लोग आधा करेंगे, तो 323 भागा 2 यानी 161 फीट। बचा इसमें 161 दूना 322 ही होता है, तो 1 फीट बच गया, 12 1 13, 13 को आधा करेंगे तो 6.5 इंच। अब इसको अंक में ले आइए, 161.6.5 गुने 0.0833, तो 5 4 हो गया। ठीक है, अब कुल रकबा हमको हिस्सा रकबा कितना चाहिए, 20,357। तो 20,357 में 161.57 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 20,357 भागा 161.54 यानी ये हो गया 126 फीट। 126 फीट हमको चाहिए। अब इसका अंतर देख लीजिए कितना होगा, अंतर भी चेंज होगा, तो 126 गुने 0.171723 यानी 21 फीट 21.70 करके इसका अंतर आ रहा है, 21.70। अब 70 को हम लोग अंक में बदल लेंगे तब फीट निकल जाएगा, तो 0.70 भागा 0.0833 यानी 8.5 इंच आया। हम लोग 9 इंच लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी बीच का दूरी निकालिएगा, तब क्या करना होगा, आपको स्पॉट चेक करके निकालना होगा, क्योंकि ऑन बोर्ड में हम एक एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो 171 फीट 9 इंची में 21 फीट 9 इंची घटा दिए, तो बच जाएगा ये 150 फीट। यानी ये नेट पूरा क्लियर हो गया आपको, ये 150 फीट। अब इसको सुधार लीजिए, जो कितना हो रहा है,
पश्चिम 150 फीट। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 9 इंच का 9 इंच ही हो गया, ये बचा 1 7 5 12 1 1 2 1 3 321 फीट। 171 प्लस 150 321 भागा 2 यानी 160 फीट। इसमें बच गया 1 फीट। 12 9 21, 21 का आधा कीजिएगा तो 10 फीट 5 इंच। ठीक है, तो 160.10.5 गुने 0.0833 यानी ये 8 7 हो गया। अब कुल रकबा, अब ये एवरेज हमारा एग्जैक्ट आ गया, तो अब 20,357 हमको कुल रकबा चाहिए। 20,357 में 160.87 से भाग दे देंगे, तो 20,357 भागा 160.87 यानी 126 फीट 126.54 आया। ठीक है, तो 0.54 भागा 0.0833 यानी 6.5 इंच करके आया। तो 126.6.5 इंच है। तो एक काम करते हैं, हम इसको 126 फीट 6.5 इंच आया, तो हम इसको 126 फीट 6 इंच ले लेते हैं और इसको 126 फीट 7 इंच ले लेते हैं। बीच वाला दूरी हम सेम रखते हैं। ठीक, 2 पार्ट तो इजी हो जाता है, मेन दिक्कत होता है तीसरा पार्ट में। तो इसका उत्तर हो गया आपको 126 फीट 6 इंच और दक्षिण हो गया 126 फीट 7 इंच। ठीक है, 7 6 13 हासिल 1 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 253 फीट 1 इंच। इसको फिर से आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 126 दूना 252 और 12 1 13 13.5 का आधा कीजिएगा तो 6.5 इंच होगा। तो 126.6.5 गुने 0.0833 यानी 5 4 हो गया। अब इस दोनों को हम गुना करके देखते हैं। ठीक है, तो 160.87 गुने 126.54 यानी सेकेंड पार्ट हो गया हमारा 20,356। 20,356। देखिए 2 पार्ट तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेन जो समस्या आता है वो तीसरे पार्ट में आता है, क्योंकि तीसरा पार्ट जितना अब हमको बच गया उतना ही में लेना है। तीसरा पार्ट देखने वाली बात हो जाता है जो उतना पूरा होता है कि नहीं। ठीक है, अब पहले देख लीजिए ये दूरी कितना बचा। अब इसको जोड़ लीजिए, कुल दूरी है कितना 394 फीट 6 इंच। तो 394.5 में पहले लिए हम 113 फीट 6 इंची, तो इसमें 113 फीट 6 इंची घटा लिए। उसके बाद ले लिए 126 फीट 6 इंची, तो इसमें से 126.5 घटा लिए, तो ये बच गया हमारा 118 फीट 6 इंची। अब एक बार तीनों को जोड़ के देखिए जो ऊपर वाला दूरी पूरा हो रहा है कि नहीं। तो 118.5 प्लस 126.5 प्लस 113.5 118 126 113 388 हुआ। 394.5 घटे 113.5 घटे 126.5 यानी 154 फीट 5 इंची ये दूरी बच गया। 154 फीट 6 इंची। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 154.5 प्लस 126.5 प्लस 113.5 यानी 394 फीट 5 इंच हो गया। ठीक है, अब नीचे का दूरी है कितना 389। तो 389 में 389 फीट है, 389 में हम पहला ले लिए 111, बच गया कितना 278। 278 में फिर ले लिए 126 फीट 7 इंची। अब इसको घटा लीजिए, ये 12 में से 7 बचा गया 5, अब ये बचा 7 में से 6 गया 1, ये बचा 7 में से 5 गया 2, 151 फीट 5 इंची। ठीक है, तो यहाँ पे हम 151 फीट 5 इंची
हम लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको टोटल जोड़ के देख लेते हैं जो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 152 126, 152 प्लस 126 प्लस 111 यानी 389 फीट पूरा हो गया। अब देखिए, अब इस तीसरे पार्ट का ना हमको चारों दूरी पता है, लेकिन सवाल ये है जो चारों दूरी का क्या जो ये रकबा हमको जितना चाहिए उतना अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कुछ अलग करेंगे। इसके लिए हम बोलते हैं जो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो तीसरे पार्ट का आपको उत्तर हो गया 154 फीट 154 फीट 6 इंच, और दक्षिण हो गया 151 फीट 5 इंच। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 5 11 इंच, 4 1 5, 5 5 10, 305 फीट 11 इंच। ठीक है, अब 305 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो बचा 152 फीट। इसमें से 1 फीट बच गया है तो 12 और 11 23 इंच। 23 इंच को अगर हम आधा करेंगे तो 11.5 फीट हुआ, इंच हुआ। ठीक है, 12 11 23 और 23 को आधा करेंगे तो 11.5 इंच हो गया। तो 152.11 इंच को हमको क्या करना है, अंक में लाना है। तो 11.5 गुने 0.0833 यानी ये हो गया आपको 9.5। ठीक है, अब पूरब देखिए, पूरब कितना है इसका 150 फीट, पूरब 150 फीट और पश्चिम है 123 फीट। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 0 3 5 2 7 और 1 1 2 273 फीट यानी 150 प्लस 123 273 भागा 2 यानी 136 फीट 6 इंच। इसको अंक में लाइएगा तो 136.5 हो जाएगा। अब इस दोनों को गुना करना है तो 136.5 गुने 152.95 यानी ये हो गया 20,877, 20,877 वर्ग फीट। यहाँ पे हम लिख देते हैं 20,877, ये हो गया। ठीक, ये तीनों का निकल गया यानी तीसरा वाला दूरी कम हो गया। ठीक है, ये कम इसके लिए हो गया थोड़ा सा क्योंकि ये बीच का दूरी कुछ कुछ जाके चेंज होगा। खैर, आप लोग जगह पे रहिएगा तो इसका दूरी चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसको एग्जैक्ट कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट का जो रकबा है पहला इधर से मान लेते हैं तो ये हो गया 20,877, 20,877 वर्ग फीट। ठीक है, अब सेकंड का कितना हो गया 20,356, 20,356 वर्ग फीट, और तीसरा हो गया 20,358, 20,358 वर्ग फीट। अब तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 20,877 प्लस 20,356 प्लस 20,358 यानी 61,591 इसका कुल हो गया। 61,591 वर्ग फीट इसका कुल हो गया। अब चूंकि टोटल था देखिए 61,591, तो इसका मतलब है जो हम बीच का दूरी जो है ना वो कहीं ना कहीं एवरेज से ज्यादा ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा ये अंतर होगा तो आप लोग जगह पे जब देखिएगा तो इसको एग्जैक्ट जितना दूरी होगा उतना दूरी लीजिएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पे 3 पार्ट करके दिखा दे रहे हैं जो ये अंतर आता है तो 3 पार्ट कैसे किया जाता है। अब हम इसमें 3 से कुल रकबा जितना आया है बांट करके उसमें हम 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग दे दिए तो हो गया 20,530। ठीक है, 20,530 करके हमको चाहिए दूरी, ये बढ़ गया है इसके लिए। ठीक है, तो 20,530 करके चाहिए और ये तीसरे पार्ट को कितना मिला है, इतना हो गया हमको एवरेज रकबा। तो तीसरे पार्ट को कितना मिला है 20,877, तो 20,877 में हम घटा लेंगे कितना 20,530 यानी 347 वर्ग फीट इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो 347 वर्ग फीट हमको इसमें से इधर इसमें निकालना है। तो देखिए 347 वर्ग फीट इधर से निकालना है, उधर का लंबाई कितना है ये वाला 150, तो 347 में हम 150 से भाग दे देंगे।
ठीक है, तो 347 भागा 150 यानी 2.31। अब 3.1 को हम लोग अगर इंच में बदलेंगे तो 0.31 भागा 0.0833 यानी 4 इंच का लगभग 2 फीट 4 इंच। अब 2 फीट 4 इंच इसमें से निकल के इसमें जाएगा, तो इसमें क्या कीजिए आप लोग 2 फीट 4 इंच जोड़ दीजिए, इसको भी और इसको भी। कितना है? 2 फीट 4 इंच। तो 126 फीट में 126 फीट 6 इंच में 2 फीट 4 इंच जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 128 फीट 10 इंच। ठीक है, 128 फीट 10 इंच। और ये हो जाएगा 128 फीट 11 इंच। 128 फीट 11 इंच। अब 2 फीट 4 इंच इसमें से घटाए हैं तो ये हो जाएगा आपको 2 फीट 4 इंच घटाइएगा तो 152 फीट 2 इंची और ये हो जाएगा 149 फीट 1 इंची। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 149 फीट 1 इंच। क्लियर है? अब इसमें से कितना 347 रकबा इसमें चला गया है, 347 वर्ग फीट इसमें हम ले लिए। 347 तो 347 हम पहले ले चुके हैं, इसमें से हम इसमें निकाल के देते हैं और इसका रकबा है 20,356 तो इसमें हम 20,356 ऐड कर देते हैं। तो 347 हम इसमें से इसमें निकाले हैं और प्लस 20,356 इसका है ही, तो 347 प्लस 20,356 यानी ये कुल रकबा हो गया 20,703। अब हमको चाहिए कितना? 7 6 13 4 5 9 1 10। हाँ, 20,703 सही है। अब हमको चाहिए कितना? 20,530। तो इसमें से हम 20,530 घटा लेंगे। अब इसमें ज्यादा है 173। अब 173 हमको इस मेर से इसमें देना है तो 173 में 171.75 से भाग दे देंगे। तो 173 भागा 171.75 यानी मोटा मोटी 1 फीट करके हुआ। तो इसको हम लोग 114 फीट चेंज कर देते हैं और इसको 112 कर देते हैं। ये हो गया 127 और ये भी हो गया 127। अब जाके जितना भी प्लॉट है, जितना भी दूरी, ये सबका तीनों का तीनों एक एग्जैक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों वीडियो बंटवारा, जमीन का बंटवारा किया जाता है। देख रहे हैं वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो आप लोग खाली एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये बीच का दूरी जो भी होता है उसको प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं जब आप लोग पूरी वीडियो समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप के पास नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले पहुंचे। और उसके बाद एक दोस्त का कमेंट था जो किसी भी बंटवारा को नक्शा पे करके दिखाइए, तो नेक्स्ट वीडियो उसी नक्शा पे बंटवारा कैसे किया जाता है, उसके बाद 2-3 प्लॉट का रकबा निकाल के बंटवारा कैसे किया जाता है खेसरा भाई, ये सब हम जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।